कि अखिलेश का प्रॉब्लम यही है, ये जो चाटुकारों से घिरने की प्रवृत्ति है, ये इनको समाप्त करनी पड़ेगी। और वो ही अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा है। और जिस तरीके से फिट्स एंड स्टार्ट्स में कर रहे हैं कि आज आए और 3 दिन नहीं आए, फिर बैठ गए, ये न जाने क्यों है। मुझे भी उनसे जो जितना इंटरेक्शन हुआ उससे देख के ऐसे ही लगता है कि वो इस चीज से कुछ मतलब भयभीत हैं या सहमे हुए हैं कि पता नहीं क्या कर डाले बीजेपी। तो ये जो एक उनमें वो जज्बा नहीं दिखता है जो एक सोल्जर का होता है जब वो लड़ाई लड़ने जाता है। उसकी जरूरत है उनको, ये चीज लानी पड़ेगी। और अशोक जी, आपकी बात में मैं एक चीज जोड़ना चाह रहा हूँ, जो आपने बहुत से फैक्टर्स गिनवाए इससे पहले कि इनकी बीजेपी की जीत के, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर रह गया। वो था 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं मैं कि 2013 में जो जो दंगे करवाए बीजेपी के लोगों ने बाकायदा, उससे हिंदू मुस्लिम डिवाइड क्रिएट कर दिया वहां पे, जो उनके लिए बहुत कारगर रहा 2014 में, 2016 में, 2017 में, 2019 में। 14 माफ कीजिएगा, 16 नहीं। उसमें उसका जो अभी क्या हुआ कि किसान आंदोलन की वजह से वो फिर से एकता हो गई, रीयूनाइट हो गए जाट्स एंड मुस्लिम्स। वही सबसे बड़ी वरी का पॉइंट बन गया है बीजेपी के लिए। और यहां तक घबराहट हो गई कि जहां 109 सीटें, देखिए ये तो सीटें का एक ये नहीं है कि आज 109 जीती, उन्होंने 20 जीती तो ये पूरा कवर अप करना है। उससे पहले बीजेपी के पास कितनी सीटें थी? तो ये जो 109 सीटें उन्होंने जीती, लार्जली इस वजह से थी कि जबरदस्त हिंदू पोलराइजेशन किया गया था मुस्लिम्स के साथ डिवाइड क्रिएट करके। अब जब रियूनाइट हो गए जाट्स और मुस्लिम्स, तो बीजेपी के लिए बड़ी भारी समस्या हो गई। और नतीजा ये निकला कि नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री को, जो शायद कभी भी रोल बैक में बिलीव नहीं करते हैं, जो मुंह से उनके निकल गया सो निकल गया, तो वो लॉज रिपील करने पड़े, फार्म लॉज। ये केवल इसी डर से किया है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में खिसक रही जमीन। लेकिन अब इस चीज को, ये जो बातें हैं, इनको जिंदा रखने के लिए अखिलेश यादव को और ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा और 24/7 काम करना पड़ेगा। जिस रफ्तार में वो चल रहे हैं अभी, वो फुल गियर में नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और उनके पिताजी होते तो वो इस वक्त दूसरे ही मोड में होते, अगर जब वो अपने रियल एलिमेंट में थे जब वो। तो मेरा ख्याल उनको अपनी, और वो भी अकेले करते थे। आज की डेट में अखिलेश को भी इस बार अकेले चुनाव लड़ना है, अकेले कैंपेन चलाना है। तो उसके लिए उनको अपनी स्पीड काफी बढ़ानी पड़ेगी। और ये जो पॉइंट है कि जिन्ना और ये आपने जो कहा गन्ना। वहां के गन्ना, देखिए अल्टीमेटली गन्ना चलेगा। ये तो बेवकूफी का स्टेटमेंट दिया अखिलेश ने, इसमें कोई डाउट नहीं है। अखिलेश यादव को के लिए तो मैं कहता हूं कि जो वो जिन्ना वाली बात कही, वो बिल्कुल ऐसा था कि आ बैल मुझे मार। उन्होंने अपनी तरफ से हथियार दे दिया योगी आदित्यनाथ को कि लीजिए साहब मुझे पीटिए। कोई जरूरत नहीं थी, जिन्ना का किसी ने जिक्र नहीं किया था। जिन्ना पता नहीं कहां से सडनली पैदा हो गए। और कोई अगर ये सोचता है कि जिन्ना के नाम से हिंदुस्तान का मुसलमान प्रसन्न हो जाएगा, तो बड़ी भारी, फिर वो समझता ही नहीं है हिंदुस्तान के मुसलमान की साइकी। कोई आपको 1% मुस्लिम इंडिया में नहीं मिलेगा जो जिन्ना के नाम से प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए। तो ये तो आरएसएस और बीजेपी के हाथ में अपने आप इन्होंने एक हैंडल दे दिया। और आप देखिए, लेकिन यही इसको काउंटर करने के लिए अखिलेश को एक्टिव होना पड़ेगा ग्राउंड पे। अभी तक मैंने नहीं देखा योगी आदित्यनाथ ने जो कैराना का इशू भड़काने की बात करी। भड़काना इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वो पूरा झूठ पे आधारित है। अशोक जी, आपको भी याद होगा, ममता आपको भी याद होगा कि ये जो मामला था कि कैराना से हिंदुओं का पलायन हो रहा है क्योंकि मुसलमानों ने उनको मजबूर कर दिया है पलायन करने पे, ये आरोप लगाया था हुकुम सिंह, जो बीजेपी के बहुत बड़े और मान्य मान्य नेता थे। लेकिन जब ये ब्राह्मण वेरीफाई परिवार से। करा गया ग्राउंड पे, तो हुकुम सिंह ने खुद ये एक्यूजेशन वापस ले लिया था। अब ये बात को, ये याद दिलाने के लिए, आज तक मैंने नहीं सुना किसी समाजवादी पार्टी वाले को बोलते हुए, जो कि बोलना चाहिए उन्हें, कि भाई ये झूठा है, चार्ज जिस आदमी ने चार्ज लगाया उसी ने विड्रॉ। उसने खुद कहा कि नहीं, मुझे गलत सूचना थी। और वहां से अधिकतर जो पर बाकायदा नाम से एक एक की वेरिफिकेशन हुआ था।
इंडियन एक्सप्रेस ने एक पूरी एक लिस्ट जारी करी थी कि ये आदमी ये शिफ्ट हुए, उनका स्टेटमेंट दिया, इसलिए शिफ्ट हुआ कि बच्चों की पढ़ाई के लिए हमें जाना था, ये शिफ्ट हुआ क्योंकि हमारा बिजनेस बढ़ाना था हमें। तो सिर्फ 2 केस ऐसे थे जो किसी मुसलमान गुंडों से आतंकित थे। इन मुसलमान इन जनरल से आतंकित नहीं थे, उनकी पर्सनल वो थी, एक को मर्डर भी कर दिया गया था। तो उस झूठ को इतने साल बाद फिर से उभारना, इससे दिखता है डेस्परेशन बीजेपी के अंदर कि उसी को देखिए, सारा उद्देश्य है किस तरीके से हिंदू मुस्लिम डिवाइड फिर से क्रिएट किया जाए वेस्टर्न यूपी में। और उसी वजह से आप एक और कड़ी इसमें जुड़ती है जो आप मथुरा में देख रहे हैं, जो नया शगुफा छोड़ा गया कि कोर्ट में केस वो और पहले तो कोर्ट में केस करवाया गया, पिछले साल कराया गया था वो तो तैयारी के लिए, और आज की डेट में कोई हिंदू महासभा की एक अलग विंग है, कोई अखिल भारत हिंदू महासभा, उसने कह दिया कि 6 दिसंबर को हम वहां पे जाकर के मूर्ति स्थापित करेंगे ईदगाह मस्जिद में। ये भी पश्चिम उत्तर प्रदेश है, फिर से तैयारी हो रही है कि किस तरीके से, तो डोंट बी सरप्राइज्ड कि कल वहां पे ये डिवाइड क्रिएट करने के लिए दंगा भी हो सकता है। और पूरी ये जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनका सारा जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में घबराहट बहुत ज्यादा है, और उसकी पूर्ति पूर्व से नहीं होनी है क्योंकि पूर्व में ऑलरेडी स्थिति खराब है। लेकिन इन सब चीजों पे अगर अखिलेश यादव अपने घर बैठ जाएंगे ये सोच के कि हाँ हाँ ये सब तो हो ही रहा है तो हमें तो पूरा सपोर्ट मिल जाएगा, तो कुछ नहीं होने वाला। ये इन सब चीजों को कोरोना का मिसमैनेजमेंट भुलवा देंगे, डायरेक्ट मनी ट्रांसफर करके, ये बम्बार्डमेंट जो इंफॉर्मेशन का करते हैं एडवर्टाइजमेंट के जरिए से। आपको मालूम होना चाहिए 500 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट में सूचना का वो है, जो मुख्यमंत्री की खाली पब्लिसिटी होती है, ये अभी 3 महीने का। तो ये जो है, इससे इन सब चीजों को काउंटर करने के लिए बहुत बड़ा काम है, वो अखिलेश यादव को ज्यादा एक्टिवली करना चाहिए। अखिलेश यादव को, बल्कि जो आज प्रियंका जैसे पहले करती थी वो अखिलेश यादव अभी कर रहे हैं। आजकल प्रियंका जैसे कर रही है उस तरह अखिलेश यादव करे तो बहुत, क्योंकि इनके पास संगठन है, प्रियंका के पास संगठन नहीं है, लेकिन जितनी एक्टिवली वो कर रही है काम, उससे सीखना चाहिए। बिल्कुल सर, क्योंकि जब आप युद्ध के मैदान में उतरते हैं तो सारे शस्त्र चलते हैं, कोई शस्त्र आरामगाह में तो नहीं छोड़ के आ सकते हैं, जाहिर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अजय सर, जो 2019 में सेम तिगड़ी बनाई थी, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव फायदा नहीं उठा पाए थे। देखिए, तिगड़ी की बात नहीं करिए, नहीं, ये देखिए, एवरी डे इज नॉट संडे। तो जो बात एक बार नहीं हुई, दूसरी बात ठीक है, आज की डेट में आपको कोई अलाइनमेंट करने की जरूरत नहीं है। एक, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ अंडरस्टैंडिंग है, जो अच्छी बात है, क्योंकि प्रियंका ने अभी तक अखिलेश के रास्ते को क्रॉस नहीं किया, जो अच्छी सेंसिबल बात है। मुस्लिम वोट पे उसने जरा सा भी एफर्ट भी नहीं किया है उस तरफ जाने का, जो अच्छी बात है, क्योंकि वो तो चाहती है बीजेपी की डिवाइड हो। वही ओवैसी को इसीलिए लाई बीजेपी, मायावती को यही लगा रखा है काम करने के लिए कि अखिलेश का वोट काटो। तो ये तो अच्छी बात है। आप देखिएगा कि प्रियंका का सारा जोर है उस ब्राह्मण वोट पे, जिसको, जो नाराज है योगी आदित्यनाथ के स्टाइल ऑफ वर्किंग से, और फ्लोट कर रहा है वोट वो, उसको कुछ भी जहां जहां कांग्रेस में विनिंग पोटेंशियल होगा, कम से कम वहां तो जाएगा, थोड़ा बहुत चला जाएगा। तो क्योंकि बीजेपी वालों को ये तसल्ली है कि घूम फिर के ब्राह्मण वोट वापस उन्हें मिल जाएगा, और सपा को शायद आसानी से नहीं जाएगा। उस सूरत में वो अच्छा किया है। और दूसरा, वो दलित वोट को टैप कर रही, जहां उन्होंने कम से कम वाल्मीकियों में बहुत असर डाल दिया है। कई जगह मैंने देखा है कि लोग बढ़ चढ़ के बात करते हैं कि नहीं साहब, तो प्रियंका ने ये कर दिया, आके उनके वाल्मीकि मंदिर में झाड़ू लगा दी। मतलब इस तरह की एक्टिविटी जो है ना, अखिलेश को अपनी एक्टिविटी बहुत बढ़ाने की जरूरत है। 24/7 होना पड़ेगा उन्हें, और उससे फर्क पड़ सकता है, क्योंकि इनका काम है लोगों को याद दिलाना कि किस तरह लोगों ने सफर किया है बीजेपी के राज में। और वो याद दिलाना इसलिए जरूरी होता है कि वोटर भूल जाता है चकाचौंध में जो डाली जाएगी उसके ऊपर रूलिंग पार्टी द्वारा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।